आप लोग का डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर एस.के. सेन यूनिट की तरफ से आप लोग को मेरा नमस्ते। आप लोग जानते ही हैं कि ये जो प्रोग्राम जो है ये एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, जहाँ पे और वो भी ये लाइव फोनिंग प्रोग्राम है। इसमें आप ऊपर के किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके मुझसे आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपकी जो भी शारीरिक समस्या हो, कितने भी साल पुराना क्यों ना हो, उसके संपर्क में अगर आप जानना चाहें तो आप हमें डायरेक्ट फ़ोन करके हमसे आप बात कर सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर एस.के. सेन के द्वारा प्रायोजित माया टीवी चैनल में 2 बजे से 2:30 बजे तक ये हिंदी जो प्रोग्राम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, इसमें हम लोग यही सोच के ये करने चले कि आज तो हम लोग वेस्ट बंगाल के सारे हमारे बंगाली भाई बहनों के लिए हम लोग बोलते आए, वो लोग सुनते आए, किंतु तब हमें लगा कि नहीं, कुछ हिंदी में भी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा भाषी भी लोग हमारे बंगाल में रहते हैं और हमारे अगल बगल पास पड़ोस के राज्यों में भी रहते हैं। तो आप लोग के लिए ही ये स्पेशली तौर पे डॉक्टर एस.के. सेन के तरफ से ये प्रोग्राम आप लोग के तरफ से। कल हम लोग इसी समय में बात किए थे गठिया रोग के बारे में, जिसको हम लोग मॉडर्न साइंस में बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। अब बांग्ला में हम लोग इसको बोलते हैं गीटे गीटे बात। किंतु आज जो हम लोग की सब्जेक्ट है ये एक और आर्थराइटिस के ऊपर में है, जिसके नाम सुनते ही कोई भी चिकित्सक, आयुर्वेद को छोड़ के कोई भी चिकित्सक अपना पेन डाउन कर लेता है और आपको समझा देता है कि जितना दिन आप जिंदा रहिएगा उतना दिन आपको दवा खानी पड़ी। और बाद में यही देखा जाता है कि गए थे तो अपना तकलीफ को दूर कराने, किंतु उसके इस ट्रीटमेंट के कारण बहुत सारे रोग आपके शरीर में आ गए, जो कि आप लोग पलट के कभी भी उस चिकित्सक से नहीं पूछते हैं कि भैया आपके सामने तो मैं इस रोग को समाप्त करने के लिए आया था, किंतु इस रोग से तो हमारा बहुत सारा रोग हो गया। तो ज़्यादा इंतजार आप लोग को मैं करने नहीं दूंगा। आज जिस रोग के संपर्क में हम लोग बातचीत करेंगे उसको हम लोग मॉडर्न साइंस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसे मॉडर्न साइंस इसे ऑटो इम्यूनो आर्थराइटिस बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया है। हर एक बड़े बड़े हॉस्पिटल में, हर एक बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल बोलिए या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बोलिए, एक बड़ा सा डिपार्टमेंट है रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। बहुत भीड़ होती है वहाँ जाकर। आप जब देखिएगा तो एक एक इंसान 15 बरस 20 बरस से दवा खा रहे हैं। पहले वो लोग आए थे, उन लोग की उंगली सब सीधी थी, अच्छा से काम करते थे, लेकिन जॉइंट में दर्द होता था। 10-12 बरस के बाद उन लोग को जब आप देखिएगा तो उन लोग के हाथ पैर की उंगलियां सब टेढ़ी हो गई है। चाय भी वो लोग नहीं उठा के पी सकते हैं, पानी तो गिलास उठाना पड़ेगा, चाय चम्मच भी नहीं उठा के वो लोग खा पाते। फिर भी मैं नहीं समझ पाता हूं कि ये लोग जो है, ये जो हमारे रोगी भाई लोग हैं, जबरदस्ती उसी जगह जाते हैं जहां पे इनके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इन लोग से जब पूछा जाता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्यों है, तो ये लोग साधारण एकदम एक सिंपल ये लोग शब्द सुने हुए हैं, इसकी इटियोलॉजी हमें पता नहीं है। तो भैया आपको इटियोलॉजी पता नहीं है तो आप इनका ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं इनको समझा दे रहे हैं कि आप किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाइए? उस पद्धति के तरफ में क्यों नहीं आप लोग ये सब पेशेंट को भेजते हैं जहां पे इस रोग का संपूर्ण ट्रीटमेंट है? लेकिन सबको अपनी पेट भरने की आदत है, सबको अपनी दुकान चलाने की आदत है, तो इसीलिए किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है, घिसते रहते हैं ये लोग। इन लोग की जो ट्रीटमेंट होती है ना, ये लोग पहले जब आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो पहले तो कुछ दिन तक ये लोग दर्द की दवा आपको खिलाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कुछ टेस्ट करा के लेके आओ। जब आप टेस्ट करा के लेके जाइएगा, ब्लड रिपोर्ट आप करा के लेके जाइएगा, तब ये लोग बता देंगे कि आपको ये रोग है। इनकी पहली जो ट्रीटमेंट की जो पॉलिसी है, इसमें ये लोग एंटी एनाल्जेसिक इन्फ्लेमेटरी ड्रग से ये लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि अगर 3 महीना तक अगर आप वो दवा खाते हैं तो 3 महीना के बाद ही आप देखिएगा आपके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कान में एक अजीब किस्म की आवाज़ सुनना स्टार्ट कर दीजिएगा,
खाना ठीक ढंग से हजम नहीं होगा, अंबल गैस तो होगा ही, सुबह में आपका बावेल मूवमेंट माने जैसे सुबह में हम लोग टॉयलेट जाते हैं वो भी क्लियर नहीं होगा। फिर भी आप लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि भैया कारण क्या है, हमारा तो पहले दर्द था, अब ये सब क्यों हो रहा है। ये बात जैसे ही आप अपने चिकित्सक को बोलिएगा तो वो लोग भी बहुत चालाक होते हैं। वो लोग क्या करेंगे, अब आपके दवा को चेंज करेंगे, वहां पे वो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा स्टार्ट कर देंगे जो कि उससे भी खतरनाक है। किडनी को भी ये लोग नष्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी इंसान के पास समय नहीं, क्योंकि इन लोग के मन में आप लोग के मन में एक बात बैठी हुई है कि आयुर्वेद में रोग बहुत धीरे धीरे खत्म होता है। नहीं, ये गलत धारणा है आपकी। डॉक्टर एसके सेन यूनिट ने आयुर्वेद को रीडिफाइन किया है। अब वो नहीं है कि दर्द है तो आपको बहुत दिन तक दर्द सहना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि आपके पास दर्द निवारण क्या है, बहुत है, सिगरू है, गूगल है, जिसको अगर हम लोग सही ढंग से फर्मेंटेशन करके उसको अच्छी तरह से प्यूरिफाई करके दवा अगर हम लोग बनाए तो बहुत अच्छा काम करता है। और यही कारण है कि डॉक्टर एसके सेन यूनिट में आज हजारों रोगी यहां पे ट्रीटमेंट करा के वो लोग अच्छे हैं। इसे आप विज्ञापन मत समझिएगा कि हम लोग विज्ञापन करने बैठे हुए हैं। मैं ये समझा रहा हूं कि आप लोग अपने आप को कृपया करके एक्सपेरिमेंटल लिविंग बींग्स मत बनाइए। ये इस दवा से काम नहीं हुआ तो ठीक है, दूसरा दवा हम लोग लिख देते हैं। हम लोग आज तक कभी ये नहीं किए। आप लोग आकर हमारे चेंबर में, हमारे हॉस्पिटल में आप देख लीजिएगा कि हम लोग जो दवा लिख देते हैं वही चलता है, और उसी से इंसान बहुत जल्दी निरोग हो जाते हैं। ज़्यादा दिन दवा भी नहीं खानी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर एसके सेन यूनिट में, यहाँ तक कि मैं भी, हम लोग टाइम बाउंड ट्रीटमेंट करते हैं। एक निर्दिष्ट समय आपको दे दिया जाएगा आपके रोग को पूरी तरह जांच करने के बाद कि आपको इतना दिन ही दवा खानी है, इसके बाद ठीक हो जाएगी। अब रही बात कि जहाँ पे ये मॉडर्न साइंस वाले लोग बोल रहे हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इटियोलॉजी नहीं मालूम, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये कंटिन्यू आप जब तक जिंदा रहोगे आपको खाना पड़ेगा। किंतु आयुर्वेद लोग जानते हैं, ये वो आयुर्वेद है जो कि आज से 5000 साल पहले से इसकी रचना की गई है। 4 वेदा के अथर्ववेद में आप आयुर्वेद के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन आप देखिएगा। आज इन मॉडर्न साइंस वाले लोग से पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस कितने प्रकार के हैं, तो ये लोग हाथ से गिने चुने नाम बता देंगे। आप जानते हैं आयुर्वेद में मोर देन 200 से अधिक बात रोग के बारे में वर्णन किया गया है। अब उसी बात रोग में एक जो बात है जिसका नाम है आम बात, उसी को मॉडर्न साइंस, मॉडर्न पैथी वाले लोग उसको रूमेटिक अर्थराइटिस वो लोग उसको बोलते हैं। इसी रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके रूमेटिक अर्थराइटिस के नाम से ये लोग इसके ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं। किंतु आयुर्वेद में इनके जो साइन सिम्टम है वो सारे आम बात रोग में खूब सुंदर से वर्णन है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इस नाम से ही हम लोग जान जाते हैं कि ये रोग क्यों आपके शरीर में आया है। आम बात 2 शब्दों से बना है, ये कोई भी इजीली जानता है कि आम बात को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो उसमें आम प्लस बात निकलेगा। आम का मतलब होता है विष, टॉक्सिक। जब हमारा खाना सही ढंग से हमारे पेट में हजम नहीं होता है, पचता नहीं है, तो वो सुबह में हमारे जो बाउल मूवमेंट क्लियर नहीं होते हैं। तो जो खाना हमने आज खाया अगर 24 घंटा के अंदर हमारे शरीर से नहीं निकला तो वो हमारे शरीर में कहीं फ्रीज नहीं है। क्योंकि आज अगर आप -डिग्री टेम्परेचर में भी खड़ा रहिएगा, वहां पे अपना मुंह में अगर थर्मामीटर लगाएंगे तो आप यही देखिएगा कि आपके शरीर के अंदर का टेम्परेचर कितना है। यानी कि आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि घर में फ्रीज ना हो और वेदर अगर ठंडा ना हो, गर्मी का सीजन हो, फ्रीज ना हो, तो खाना अगर ज़्यादा बच जाता है तो सड़ जाता है, उसमें से गंध आने लगती है। ठीक वही घटना हमारे पेट के अंदर घटती है।
जब खाना हजम नहीं होगा तो वो निकलेगा नहीं, और जब नहीं निकलेगा तो इस गर्म माने टेम्परेचर में वो सड़ने लगता है, उसमें से ही टॉक्सिक निकल के आपके रक्त को दूषित करती है। यही आम विष आपके रक्त को जैसे ही दूषित करती है तो आपके शरीर में वायु प्रकोपित हो जाता है। अब वायु जब प्रकोपित होगा तो दर्द तो होगा ही। तो हमारे हिसाब से हम जो समझाएं आप लोग को, जो लोग भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, किंतु आपके आसपास पड़ोस में तो होगा, उसको भी आप समझा सकते हैं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सीधा संपर्क हमारे पेट से। कहने का मतलब ये हुआ, और यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि जो मॉडर्न साइंस वाले ठीक नहीं कर पाते वो हम लोग करते हैं, क्योंकि वी नो द हम लोग उसके कारण को हम लोग जानते हैं कि ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है क्यों होती है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि पेट की प्रॉब्लम से होती है। तो पहले तो मैं पेट को अगर हम लोग ठीक करें, और दूसरी बात यह है कि टॉक्सिक को जो कि रक्त में मिल गया उसको निकाल दें। रक्त को अगर हम लोग शोधित कर दें तो वायु जो प्रकोपित हुआ है उसका शमन होगा, और उसका जब शमन होगा तो दर्द भी कम होता है, स्टार्ट हो जाएगा। और आयुर्वेद ही क्यों? आज तक कोई चिकित्सक आपको बोला है कि ये रोग इसके कारण हुआ है, ये काम करना आप बंद कर दीजिए? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। सबको अपनी पड़ी हुई है, अपने पेट पे कोई लात नहीं मारता। लेकिन डॉक्टर एसके सेन यूनिट में जितने भी चिकित्सक हैं हम लोग के जैसे, हम लोग कभी भी इंसानों को एक्सपेरिमेंटल लिविंग बींग्स नहीं बनाते हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि आप ब्लड प्यूरिफाई कैसे करेंगे? तो आप सभी को समझाना चाहते हैं कि आयुर्वेद का मतलब, आयुर्वेद ही मत समझिए। आयुर्वेद का मतलब, आयुर्वेद का एक अंग पंचकर्म भी है। ये वो पंचकर्म है जो 5 कर्मों के द्वारा शरीर को शोधित किया जाता है, उसी को हम लोग पंचकर्म कहते हैं। तो जब हम शोधित शरीर को करेंगे तो ब्लड को भी तो प्यूरिफाई हम लोग करेंगे। अब ब्लड को जब हम लोग प्यूरिफाई कर देते हैं तो अल्टीमेटली अगर ब्लड एग्जामिनेशन अगर हम लोग दे दें, आरए फैक्टर भी नॉर्मल हो जाता है, एसओ टाइटर भी नॉर्मल हो जाता है, एसीसीपी भी नॉर्मल के तरफ जाने लगता है। उसके बाद हम लोग की दूसरी जो सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट है, वो दिनचर्या के बारे में अपने पेशेंटों को जो इस रोग से आक्रांत है उनको समझाने का। मनुष्य जब जन्म लेता है तो रोग लेके नहीं जन्म लेता, क्योंकि भगवान उस मनुष्य को अपने हिसाब से स्वस्थ रूप से जन्म करवाते। वो हमारी गलतियों के कारण हम लोग के शरीर में रोग आने लगती है। जैसे ही अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में या आम बात के बारे में बताएंगे, ये उन लोगों को होता है, उन माँ बहनों को होता है, उन इंसानों को होता है जो कि खाने पे उन लोग की ध्यान नहीं रहती है। भूख लगी है, काम किए ही जा रहे हैं। सब लोग नाश्ता कर लिया, अब जाके घर की जो औरतें हैं वो नाश्ता करने बैठेंगी, तब तक भूख तो खत्म हो जाएगा। आपकी पंचाग्नि, जठर आग्नि जो है, जो कि भूख के में जलती है, वो तो बुझ गई। अब अगर आप ऊपर से कुछ खाते हैं तो उसको हजम कौन करेगा? मैं जानता हूं जो लोग भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस रोग से भोग रहे हैं, कृपया करके वो आप लोग अपना दिनचर्या को याद कीजिए कि आपका सुबह से लेके रात तक आप लोग कैसे बिताते हैं। आंसर उसी में मिल जाएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंटों के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि कृपया करके 7 दिन में 1 दिन लिक्विड फूड खाइए। सर्वप्रथम अपने पाचन शक्ति को आप लोग मजबूत कीजिए। अब पाचन शक्ति को मजबूत करने का मतलब ये नहीं कि जब तक मजबूत नहीं होगा हम खाना पीना बंद कर देंगे। नहीं, खाइए, आप कम कम खाइए, बहुत बार खाइए, क्योंकि आप थोड़ा सा खाइएगा तो उसको हजम करने लायक थोड़ी बहुत अग्नि आपके शरीर में रहती है। और उसके बाद अगर आप थोड़ी सी उष्ण गर्म पानी अगर पी लेते हैं तो और जल्दी वो खाना डाइजेस्ट होगा।
तो कहने का मतलब यही हो गया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट जो लोग भी हैं, अगर वो लोग अपने दिनचर्या में गर्म जल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे खाना खाने के समय, सप्ताह में एक दिन लिक्विड फूड के ऊपर में वो लोग अपने आप को बना लें, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन इंटेलिजेंट डाइट अगर वो लोग अपने जीवन में चालू कर दे तो आधी बीमारी तो ऐसी खत्म हो गई, और आधी के लिए तो हम लोग हैं। अब रहा बात कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डिसिप्लिन इंटेलिजेंट डाइट क्या है। देखिएगा, गांव में भी शहर में भी कोयला के जो चूल्हा होता है, कोयला को जलाने के लिए हम लोग उसमें काठ नहीं तो गोईठा, माने गाय के गोबर से जो बनता है वो हम लोग पहले डालते हैं, उसके ऊपर कोयला हम लोग रखते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ी सी अग्नि में काठ और ये माने उपला जो है वो जलने लगती है, और उनकी आंच बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये काले पत्थर को यानी कि कोयला को भी ये लोग जला के छाई कर देते। तो अगर हम लोग वैसे ही, हम लोग तो गोईठा और काठ तो खा नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको दो भाग में अगर बांट दें कि दोपहर का खाना जब भी आप लोग खाना खाने बैठे तो 2 थाली लेकर बैठिए। एक थाली में पूरा ग्रीन सलाद होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये नहीं कि एक ठो खीरा काट के दे दिए वो उसको हम खा लिए तो हम ग्रीन सलाद, नहीं, ऐसे नहीं। इसी को कहा जाता है डिसिप्लिन इंटेलिजेंट डाइट। यानी कहने का मतलब आप पहले अपना वजन को देखिए। जस्ट मान लीजिए कि मेरा वजन 60 केजी है, तो 60 केजी को आप आधा कर दीजिए, 30 हो गया। उसको 10 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 300 हो गया। यानी कि दोपहर में हम जब भी खाना खाने बैठेंगे और हमारे को अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, जरूरी नहीं है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस लोग के लिए, ये सबके लिए मैं बता रहा हूं। 2 प्लेट इसलिए हमने कहा है डिसिप्लिन इंटेलिजेंट डाइट में कि एक प्लेट में ग्रीन सलाद रहेगा, यानी कि मेरे लिए 300 ग्राम, 60 का आधा 30 हुआ, 10 से 30 को हम मल्टीप्लाई किए तो 300 आया। तो 300 ग्राम ग्रीन सलाद पहले मैं खाऊंगा। सब सलाद में तो आप लोग जानते ही हैं कि सब कुछ रहता है, खीरा रहता है, टमाटर रहता है, प्याज रहता है, गाजर रहता है, मूली रहती है। बिहार, यूपी, झारखंड में तो ककड़ी भी मिलती है, ये रहता है। हाईली फाइब्राइड, ये जितने भी ये लोग रहते हैं ये एक ही काम नहीं करते, बहुत सारा काम करते हैं, जो कि मैं आपको लोग को बताऊंगा। तो पहले आप लोग को वो ग्रीन सलाद अपना खाना होगा। उस ग्रीन सलाद के ऊपर में जो जीरा का जो गुड़ा होता है, भजा हुआ जो जीरा का गुड़ा होता है, थोड़ा वो जीरा उसमें डाल दे, क्योंकि जीरा डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम को ज़्यादा सीक्रेट करने में हेल्प मदद करता है, यानी कि जो चीज़ आपके शरीर में कम हो गई है उसको निकालता है। थोड़ा सा काला नमक और नींबू तो आप लोग जानते ही हैं, ऊपर से 1 चम्मच नींबू का रस ऊपर से डाल दीजिए। पहले वो सलाद खा लीजिए। मैं जानता हूं कि अगर मैं 300 ग्राम अगर सलाद खा लूँगा तो अल्टीमेटली जो मेरा हार्ड फूड है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, मछली, अंडा, मीट, ये हार्ड खाना है। तो ये जो हम लोग सलाद खाएं, ये ठीक वही काम करेगा जो उपला और काठ का टुकड़ा कोयला के चूल्हा को जलाने में जो काम करता है, वही काम ये सलाद करेगा। तो जब मैं 300 ग्राम खा लियो तो इसके बाद तो मैं जो खाना खाऊंगा थोड़ा कम ही खाऊंगा, यानी कि वो जो थोड़ा खाना मैं खाऊंगा वो खूब सुंदर से मेरा हजम हो जाएगा। उसके बाद जब पेट फिर से मेरा खाली हो जाएगा तो फिर मैं खाना मांग लूँगा अपने घर में कि हाँ भैया हमको भूख लगी, हम खा लें। हमेशा याद रखिएगा, खाते वक्त अगर पानी पीनी हो तो उष्ण गर्म पानी ही पिए। क्यों पीजिएगा उष्ण गर्म पानी? खाना खाने के समय में क्यों पीजिएगा? मैं महान हूं क्या कि मैं जो बोलूंगा वो मानेंगे? जी नहीं। आपके घर में अगर मीट बनता हो,
और जो बनाता है उससे पूछिए। जब मीट बनाते समय जो ये मांस मसाले के संग बहुत अच्छा से मिल जाते हैं आग पे, तो उसमें बनाने वाले लोग जब पानी डालते हैं ना, वो पानी गर्म रहता है। उनसे पूछिए कि गर्म तो है इसमें, अब फिर से तुम गर्म पानी क्यों डाले, तो आपको जवाब यही देगा कि गर्म पानी डालने से मीट जो होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है, हजम करने में आसानी होती है। तो उसी तरीके से जब मेरी पाचन शक्ति कमजोर है और मैं जब खाना खा लिया हूँ तो उसको तो हजम भी हमको करवाना है ना, तो हम लोग को थोड़ा बहुत उष्ण गर्म पानी पीना चाहिए खाना के बाद। हाँ, नॉर्मल ठंडा पानी हर इंसान के लिए हम यही बोलेंगे कि नॉर्मल ठंडा पानी आप लोग 40 मिनट के बाद पीजिए, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है तो मेरी जठराग्नि प्रज्वलित होती है, मैंने आग जलता है, तो हमें महसूस करवाता है कि हम तुमको कुछ खाना चाहिए। और हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि गरम गरम खाना हमारे सामने परोसा जाए। ये जो गरम खाना हम जब खाएंगे तो उधर में मेरे पेट के अंदर में जो जठराग्नि प्रज्वलित हो रही, तो दो गरम मिलकर आपस में लड़ेंगे, इससे और ज़्यादा गर्मी पैदा होगा। देखिएगा खाते समय पसीना निकलने लगता है, तो वो जब प्रज्वलित होगी तो हमारे खाना हजम होने में नियर अबाउट 40 to 45 मिनट लगता है। हमारे पेट स्टमक में खाना कम से कम 40 से 45 मिनट तक रहता है, वहाँ पे वो हजम होता है। उसके बाद वो ड्यूडेनम में चला जाता है, जहाँ पे वो फिर से हजम होता है। खाना हम लोग का खत्म हो जाता है मात्र 20 से 25 मिनट में। हाथ हम लोग धो लेते हैं, उसके बाद क्या हम लोग से गलती हो जाती है, संग संग एक गिलास ठंडा पानी हम लोग पी लिए। तो अब ये बताइए आप लोग कि एक तो आग अंदर में जल रही है, उसके ऊपर से अगर आप ठंडा पानी पी लिए तो आग तो बुझ जाएगी, और आग अगर बुझ गई तो आपका खाना हजम कैसे होगा। मैं चेष्टा करता हूं कि मैं चाहता तो इसे एज अ डॉक्टर के हिसाब से वर्णन कर सकता था, किंतु हमारा प्रोग्राम कोई डॉक्टर लोग नहीं देखते हैं, मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट लोग नहीं देखते हैं, आप जैसे नॉर्मल लोग हम लोग की प्रोग्राम देखते हैं। मैं इसीलिए वही नॉर्मल भाषा में ही आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं कि इससे क्या क्या हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अगर अपने आप को बचाना है, अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाना है, अपने रिश्तेदारों में किसी को बचाना है, तो हमने जो जो कहा उसको वो फॉलो करने के लिए बोलिए। उसके बाद फॉलो करने के बाद अगर आपको आराम ना मिले तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, लाइव फोनिंग प्रोग्राम है, इसमें आप फ़ोन करके बताइए कि हाँ डॉक्टर बाबू आपका ये चीज़ हम लोग किए थे लेकिन हमको कोई उपकार नहीं मिला। इसीलिए हम लोग ने बहुत सोच समझ के हम लोग ये निर्णय लिए कि हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, साधारण बोलचाल वाली भाषा में, जिससे हमारे सामने वाले दर्शक अपने बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए, समझे कि ये रोग का कारण क्या है। लोग ताज्जुब हो जाते हैं जब सुनते हैं ना किसी हम लोग के यहाँ से जब कोई पेशेंट अच्छा होके फिर से डॉक्टर के पास जाके दिखलाता है कि ये देख लीजिए सर आप तो बोले। শত বছরের পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতি আপনার যৌবন ধরে রাখবে। পঞ্চকর্মা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় শারীরিক ক্লান্তি, দুরারোগ্য ব্যাধি, ব্যথায় কাবু। उनके उल्टी सीधी बातों में ना पड़े तो आप लोग को ये प्रोग्राम देखनी जरूरी है। जिन लोगों के पास, जो लोग फेसबुक में है, उसमें आप माया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब अगर आप देखते हैं तो यूट्यूब में माया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है कि बहुत लोग हम लोग से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन इतनी फ़ोन आ जाती है कि उसमें हम लोग की बातचीत नहीं होती, इसीलिए हमने फ़ोन को आज ऑफ रखा है। फिर कल इसी समय 2 से 2:30 बजे के बीच में डॉक्टर विनोद सिंह, नहीं कल आप लोग नहीं पाइएगा, कल मैं हल्दिया में रहूँगा
क्योंकि कल में दुर्गा चौक के बगल में ही हम लोग की डॉक्टर एस के सेन यूनिट की चेम्बर है, वहाँ पे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। फिर सोमवार को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। 100 বছরের পুরনো